एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। इसी प्रश्न को मैं इससे पहले के लेक्चर में तुलनात्मक विधि से बताया हूँ। आज मैं इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बताऊँगा, जो कि मेरा क्वेश्चन है 2x + 4y = 6 और x + 6y = 10 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपना हल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो हमारा दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। जो हमारा इक्वेशन है इसको चलिए लिख लेते हैं हम। 2x + 4y = 6। ये जो इक्वेशन लिखेंगे इसको हम फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं या आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इसको फर्स्ट समीकरण मान लिए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण यहाँ दिया है उसको हम मान लेते हैं सेकेंड समीकरण। लिख दिया कितना है, x + 6y = 10। चलिए इसको मान लेते हैं सेकेंड समीकरण। अब समझते हैं प्रतिस्थापन विधि में करेंगे कैसे, बनाते कैसे हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन का क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे जगह स्थापित करना किसी वस्तु को। तो यहाँ जैसे दो ठो इक्वेशन हमारा है, तो हम अगर मान के चलिए कि पहला समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर x का मान हम निकालेंगे, जो अपना आएगा हम आगे निकाल के आपको बताएंगे। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उस वैल्यू की क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, या नहीं तो y का वैल्यू निकाल के फिर इसमें रख देंगे, या समीकरण 2 से किसी का वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हैं। केवल एक का मान निकालिए x या y का और दूसरे में पुट कर दीजिए, यही होता है प्रतिस्थापन। मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में स्थापित करना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x प्लस में 4y = 6। चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, x का निकालिए या y का निकालिए, जिसका मन है उसका हम निकाल सकते हैं। तो हम ये x का निकाल रहे हैं, तो ठीक है। चलिए 2x = यहाँ बराबर से इस साइड था प्लस में 4y। जब हम बराबर से इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि बराबर से अगर कोई भी संख्या अगर एक साइड है दूसरे साइड है, अगर उसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 प्लस में था, इधर हो जाएगा -4y, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 जो है x का मल्टीप्लाई में गुना में है, तो इधर क्या होगा, इधर जाएगा, ये भाग में आ जाएगा बट्टे के रूप में। तो x = कितना आ जाएगा, 6 - 4y/2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ पे 2x बराबर इतना वैल्यू आया था। हम यह नहीं सोचेंगे कि 2x जो हमारा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ आया है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, ना कि इस वैल्यू को पुट करते। इसको जब पुट करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू निकालना है, या आप y का निकालिएगा तो y का निकालना है, ठीक है। चलिए हम इस समीकरण 3 से जो हमारा वैल्यू आया x का, उसको हम 2 में रखते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या लिख लेते हैं हम एक बार। ऊपर दिया हुआ है कि x + 6y = 10 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो x का वैल्यू मेरा आया है 6 - 4y/2, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं, x के स्थान पे कितना रखना है हमको, 6 - 4y/2 प्लस है प्लस 6y, ठीक है, = 10। अब देख रहे हैं कि इसका बटा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, बटा जिसका कुछ नहीं अपना उनसे हम एक रख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे करते, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये बटा पे के जोड़ है, तो इसको बटा पे के जोड़ हम कर देंगे। 2 1 का एलसीएम 2 होगा मेरा, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 होगा 1 बार। तो 1 से क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को गुना कर देंगे। चलिए करते हैं, 1 × 6 - 4y प्लस 1 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 2 बार। तो 6 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12y = 10 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोष्ट लगा देते तो इस कोष्ट का मतलब होता है कि इस बाहर वाले संख्या से इसमें गुना और फिर इसी से इसमें गुना, दोनों संख्याओं में गुना होगा। तो 1 × 6 कितना होगा, 6 होगा, -1 × 4 4y होगा, प्लस 12y हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, बराबर 10। अब देख रहे हैं इक्वल के इधर हमारा क्या है, बटा में कुछ नहीं है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं। किसी के बटे में अगर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं।
फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, कैंचिया गुना जिसको कहते हैं, कोना कानी गुना हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 से जब करेंगे इन सारे संख्या में गुना, एक बार लिख लेते हैं। चलिए 1 इंटू 6 माइनस 4y प्लस 12y, ठीक है, बराबर, यहाँ इक्वल का साइन था ही, इक्वल 10 दूनी 20। यहाँ पे हम जोड़ मतलब घटा के भी कर सकते, जैसे -4y या +12 था, यहाँ पे हम घटा के फिर गुना करते सो भी होता है, हम नहीं किए हैं। चलिए अगले स्टेप में करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा, -4y प्लस 12y, क्योंकि 1 से जब किसी संख्या में गुना करते तो वही होता है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है, -4y या प्लस 12y, इसमें देख रहे हैं कि सेम जाति का है, लेकिन क्या है प्लस और माइनस में है। तो प्लस माइनस हम जान रहे हैं क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह उसी का आता है जो बड़ा होता है। तो बड़ा यहाँ क्या है 12 है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन घटेगा तो 12 में से जब 4 घटे कितना होगा, 8 होगा, 8y बराबर 20 हो जाएगा। फिर यहाँ चर पद अचर पद दोनों क्या है मिक्सिंग है, तो हम क्या करेंगे, अचर पद को एक साइड कर लेंगे, चर पद को एक साइड कर लेंगे। तो चलिए 8y को हम इधर ही रहने देते हैं, तो 8y बराबर 20। ये देख रहे हैं कि बराबर से इस साइड प्लस में 6 था, जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता तो प्लस होता, लेकिन क्या है प्लस में तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए 8y, फिर 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा मेरा, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बगल में करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक। चलिए 8y यहाँ देख रहे हैं कि y 8 क्या है, y का मल्टीप्लाई में है, तब जब बराबर से इस साइड हम भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/8। अब इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 7/4। एक का वैल्यू हमारा आ चुका है, y का मान आ चुका है। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे हम, किसी समीकरण में 1 या 2 या जो मेरा 3 था किसी में भी रख देंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम इस y के वैल्यू को किसी समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है हमारा, ठीक है, क्या है मेरा 2x प्लस में 4y इक्वल टू 6 है। y का जो वैल्यू हमारा आया है 7/4, उसको हम रख लेते हैं, जहाँ इस समीकरण में y होगा वहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं 2x प्लस में 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है मेरा, 7/4 आया है। इस 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है, बराबर 6 आ गया। फिर क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 7 सिर्फ, इक्वल टू 6 आ गया। फिर क्या है 2x बराबर, क्योंकि यहाँ चर पद अचर पद दोनों मिक्सिंग है, तो क्या कि हम चर पद को एक साइड कर लिए और अचर पद को एक साइड भेज देते हैं। तो 6 बराबर से उधर ही है, 7 क्या है बराबर से इस साइड है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा, जब कम संख्या में से ज़्यादा संख्या घटाते हैं तो क्या इतना है, माइनस का साइन लगता है, क्योंकि प्लस माइनस जानते हैं माइनस होता है, चिन्ह भी किसका ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, इसलिए माइनस हो गया। और 6 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 जो है क्या x का मल्टीप्लाई में गुना में है, तो क्या होगा, इधर जब बराबर से इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, -1/2। ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया। तो आप किसी भी सवाल को इस विधि से बना सकते हैं,